हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी एंड ब्लेस्ड हैं। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकलता है। एंजल आपको क्या साइन देना चाहते हैं। आपके आसपास ऐसे कौन से साइंस आपको दिख रहा है। हो सकता है आप उस साइन को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर हो सकता है आप उस साइन को इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से साइंस हैं जो एंजल्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, तो वो हम इस रीडिंग में से जानने की कोशिश करेंगे और उन साइंस में आपको क्या समझना है, कौन से ऐसे मैसेज छुपा हुआ है उन साइंस के पीछे, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। होता है जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो पग पग में हमको साइंस दिया जाता है। हर एक स्टेप में हमें कुछ ना कुछ साइंस दिया जाता है, पर हम किसी किसी को समझ पाते हैं, किसी किसी को समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से साइंस आपको दिखाया जा रहा है। ओके, पीकॉक। तो कहीं पे अगर आपको पीकॉक दिख रहा है इस टाइम पे, मतलब रियल में भी हो सकता है आप किसी जंगल सफारी में गए हुए हैं और आपको पीकॉक दिख गया, या फिर पिक्चर में, फ़ोन में, वीडियोस में, टेलीविज़न में, कहीं भी अगर पीकॉक आपको दिखते हैं तो आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए मैसेज ये है कि लेट द पीकॉक गाइड यू थ्रू लाइफ्स celebrations, whether it's wedding bells, a new beginning, or simply a time of renewal. Trust in the peacock's vibrant energy to bring auspicious blessings and joyous occasions. Okay, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके लिए। अगर कहीं पर आपको पीकॉक दिखते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है, सेलिब्रेशन आने वाला है। हो सकता है आप किसी सेलिब्रेशन में अटेंड करने जाएं, हो सकता है आप किसी के शादी में अटेंड करने जाएं, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी होने का चांसेस है। पीकॉक के जो वाइब्रेंट फेदर्स होते हैं, जो वाइब्रेंट कलर होते हैं, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बनने वाला है आपका जीवन और बहुत ही ज़्यादा जॉयस बनने वाला है, हैप्पी बनने वाला है। जॉयस ओकेशंस आपके जीवन में कुछ आने वाले हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, ऑस्पिशियस ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। तो ये मैसेज है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेज निकलता है। ओके, bunch of banana, set forth on a fruitful journey with the banana bunch. Expect financial abundance as you receive the nourishment of good food along the way. Okay, तो कहीं पर भी बंच ऑफ बनाना आपको दिखते हैं तो ये भी एक साइन है आपके लिए। आपके जीवन में फिनेंशियल अबंडेंस आने वाले हैं और आप जिस जर्नी में चल रहे हैं, ये जर्नी आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है। आप एक बहुत ही अच्छी जर्नी में चल रहे हैं, जीवन के बहुत ही अच्छी जर्नी चल रहे हैं आपके, और आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। आपको अबांडेंस, फिनेंशियल अबांडेंस मिलने वाली है और आपसे कहा जा रहा है आपको थोड़ा अपनी फूड पर ध्यान देना है। बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह आपको नहीं खाना है, आपको थोड़ा सा अपने बॉडी को नरिश करना है। थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह, ग्रीन वेजीज़ आपको थोड़ा ज़्यादा खाना है और प्रोटीन के सोर्स जिन सब्जियों में होते हैं, ऐसे सब्ज़ी आपको खाना है। आपके बॉडी को नरिश करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, आपको ड्रिंक्स लेनी है। ड्रिंक्स मतलब
जो मार्केट में मिलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। घर में आप किसी भी तरह का ड्रिंक्स बना सकते हैं। आप जो दही से जो घोल बनते हैं गर्मी में, आप वो ले सकते हैं। नारियल का पानी पी सकते हैं, या फिर आप कुछ मिल्क शेक वगैरह बना के आप पी सकते हैं। आप कुछ जूस पी सकते हैं, फ्रूट जूस जो होते हैं। तो आपको आपके बॉडी को नरिश करना है, बॉडी को थोड़ा सा नरिशमेंट देना है। आपको गुड फूड चूज़ करना है आपके जीवन में। वाइट फेदर, ओके। आपको आपके आसपास कहीं वाइट फेदर दिखा है रिसेंटली, एक दो दिन में, या फिर 4-5 दिनों में, या फिर आज, या फिर आने वाले अगर कुछ दिनों में आपको इस तरह का कुछ वाइट फेदर आपके आसपास दिखते हैं, तो आपके लिए ये साइन है। अंडर द जेंटल टच ऑफ द वाइट फेदर फील सेफ एंड सिक्योर। आपको सेफ और सिक्योर फील करने के लिए कहा जा रहा है। लेट होप एंड फेथ गाइड यू टूवर्ड्स पीस, ब्रिंगिंग अबाउट अ रीबर्थ एंड अ फ्रेश स्टार्ट इन लाइफ। आपके जीवन में कुछ फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपको डिवाइन एंजल्स प्रोटेक्शन देते हैं। आपको सेफ और सिक्योर फील करना है हर वक्त। आपके आसपास हर वक्त एंजल्स हैं और आपको पीस की तरफ गाइड किया जा रहा है। आपके जीवन में शांति आए, इस पाथ में आपको गाइड किया जा रहा है। तो आपके आसपास अगर फेदर्स, वाइट फेदर्स दिखते हैं, तो आपके लिए ये साइन है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं और क्या साइन की बात यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, ट्विन कर्व्स, कहीं पर ट्विन कर्व्स दिखते हैं पिक्चर्स में, रियलिटी में, वीडियोस में, कहीं पर इस तरह का ट्विन कर्व्स आपको अगर दिखते हैं, जुड़वा गाय के बच्चे, तो यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है। फील द वार्मथ ऑफ फैमिली लव with the twin curves. Together they symbolize the bond of family, bringing harmony and the peaceful energy of twin flames. Okay, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपके जीवन में आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री होने वाली है। अगर इस तरह का ट्विन कर्व्स आपको कहीं पर दिखता है, तो आपके फैमिली में प्यार भरने वाला है, फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं आपके, और आपके फैमिली में लव बढ़ने वाला है हर एक रिश्ते में। और आपके जीवन में आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री होने वाली है। इनके साथ आपका रियूनियन होने वाला है। इनके साथ आपका हार्मोनियस और पीसफुल एक जर्नी शुरू होने वाली है। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जिनको ये दिखा है, इस तरह का ट्विन कर्व्स दिखा है रिसेंटली, या फिर देखने वाले हैं, अगर आप अगले कुछ दिनों में अगर आप ऐसा देखते हैं, तो आप समझ लेना आपके लिए ये मैसेज है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका रिश्ता पीसफुली ग्रो करने वाला है। हार्मनी आने वाली है रिश्ते में। हो सकता है आपका रियूनियन हो जाए, और आपके फैमिली में भी प्यार बढ़ने वाले हैं। हर किसी के साथ आपका रिश्ता अच्छा होने वाला है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाली है फैमिली में। ओके, ईगल, मर्मलोज, बेल फ्रूट। ये जो बेल फ्रूट होते हैं, जो बेल पत्ता हम भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, वो जो फ्रूट होते हैं उस पेड़ का बेल फ्रूट होते हैं, जिसको ईगल मर्मलस कहते हैं। ये फ्रूट अगर आपको दिखते हैं रिसेंटली, तो आपके लिए ये मैसेज है। लाइक द बेल फ्रूट, योर हेल्थ ब्लूम्स अन्यू, गुड थिंग्स अवेट द स्वीट रिवॉर्ड ऑफ योर लेबर। तो आपने जितना भी
हार्ड वर्क किया है, जितना भी अपने जीवन में आपने स्ट्रगल किया है, उसका फ्रूट अब आपको मिलने वाला है। बहुत ही स्वीट फ्रूट आपको मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको। आपका जीवन फुलफ़िल होने वाला है। गुड थिंग्स आपके लिए सामने इंतज़ार कर रहे हैं। आपको आगे बढ़ना है जीवन में, और आपका हेल्थ इशू ठीक होने वाला है। अगर आपके हेल्थ में कुछ भी इश्यूज़ थे, कुछ भी हेल्थ इशू आप फेस कर रहे थे, तो आपका वो हेल्थ इशू क्योर किया जा रहा है। आपका हेल्थ बहुत ही अच्छी तरह से ब्लूम करने वाला है। आप बहुत ही अच्छा महसूस करने वाले हैं। आपका जो शरीर में कुछ प्रॉब्लम था वो ठीक हो रहा है। आपके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है अगर इस तरह का बेल फ्रूट कहीं पे आपको दिखता है। तो ये सब साइंस अगर आपको दिखते हैं तो आपके लिए ये सब मैसेजेस हैं, मैंने कहा। और मैं थोड़ा सा देखने वाली हूँ इस कार्ड से आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़, कम्युनिकेशन इश्यूज़, रिव्यू एवरीथिंग। तो अगर आपके कार में कुछ इशू हो रहा है या फिर आपके घर में किसी भी तरह का कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में कुछ इशू दिख रहे हैं आपको, तो ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। और आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों को रिव्यू करना है। अगर आपके घर में कुछ भी ख़राब हो गया है, फ़िल्टर, वाटर फ़िल्टर या फिर वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर नल से पानी टपक रहा है, ऐसा कुछ अगर है आपके घर में, तो वहाँ पे आपको जल्द से जल्द वो ठीक करवा लेना है। क्योंकि ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। कोई आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं आपको। शायद इन बातों से अब तक आप अवेयर नहीं थे, तो कोई ऐसा है जो आपको कुछ सच्चाई बताने वाले हैं, और ये सच्चाई जानने के बाद आपके सामने कुछ लोगों का असली चेहरा खुलने वाला है। और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे सामने अगर किसी का असली चेहरा नहीं खुलता है तो हम उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। तो आपके जीवन में कोई कुछ कहने वाला है आपसे, किसी के बारे में कुछ सच्चाई बताने वाले हैं। फायर साइन हो सकते हैं कोई यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा किसी चीज़ों में बहुत ही जल्द आप किसी भी डिसीशन में नहीं आइए। आपको थोड़ा सा और रिसर्च करना है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करना है, फाइंड करना है। और अपने आप को ज़्यादा काम में मत झोंक दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट भी कीजिए। आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए कहा जा रहा है। इतना ज़्यादा काम आप कर रहे हैं, आपके शरीर को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आपको थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देना है, अच्छे फूड डाइट आपको लेना है, और आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेना है। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। आप कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। अपने आप को इतना ज़्यादा काम में मत झोंक दीजिए, थोड़ा सा कॉशियस रहिए।
लव स्पेल, यू हैव बिन bewitched। किसी ने आप पर लव स्पेल किया है ताकि आप उनके प्यार में फंस जाए, उनके प्यार में पड़ जाए, ऐसा चाहते हैं कोई। शायद ये पर्सन आपको पसंद करते हैं पर मुंह पर ये खुल के आपसे कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि शायद आपके ऑरा से ये डरते हैं, आपके सामने आके कुछ कहने से डरते हैं। इस वजह से इस पर्सन ने शायद आपके ऊपर कुछ लव स्पेल वगैरह किया है ताकि उनको सामने से आके कुछ कहना ना पड़े, आप खुद ब खुद उनके प्यार में पड़ जाए। तो ऐसा चाहता है कोई, और इन्होंने आप पर कुछ लव स्पेल वगैरह किया है। किसी भी लिक्विड चीज़ों में मिला के आपको कुछ मंत्र सिद्ध किया गया, कुछ पानी वगैरह आपको पिलाने की कोशिश कर सकता है कोई, या फिर कुछ भी लिक्विड चीज़ों में मिला के आपको पिलाने की कोशिश कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। आपको इस तरह से जिस पर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है, उनसे आपको कुछ भी पीना नहीं है, खाना नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, थोड़ा सा कॉशियस रहिए, आपसे कहा जा रहा है। इस तरह का लव स्पेल वगैरह आप पर किया जा रहा है। कैसे लोग होते हैं, लायर, यस, ये पर्सन लायर है। बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। तो ये पर्सन लायर है, स्नीकी है, आपके आसपास ही है। हो सकता है आपके ऑफिस में, हो सकता है आपके नेबरहुड में, हो सकता है आपके फैमिली में। ऐसा कोई पर्सन है जो लायर भी है, स्नीकी भी है, चालाकी से आपको हासिल करना चाहते हैं और आप पर लव स्पेल वगैरह करते हैं। तो इस तरह का लायर पर्सन अगर आपको आपके आसपास कहीं पे दिखते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, और इनके बारे में कोई आपसे कुछ कहने वाले हैं। हो सकता है किसी को पता है इनके ये सब करतूतों के बारे में, किसी को पता है और ये आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। तो अगर इस वक्त कोई आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। चुपचाप सुन लीजिएगा और फिर अपना डिसीजन लीजिएगा। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। किसी भी चीज़ों को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, सब कुछ डिवाइन टाइम पर ही होता है और होगा भी। इसलिए जो भी जैसा भी चल रहा है चलने दीजिए। आप थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने लाइफ को ग्रो करने में ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। और लोग क्या कर रहे हैं ये आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और आपके जीवन में आप जो चाहते हैं वो कब आएगा, कब आप उस तरह से जी पाएंगे, ये आपके हाथ में नहीं है, हमारे किसी के हाथ में भी नहीं है। जब ईश्वर चाहेंगे तभी होगा। तो ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए। उनके टाइम से, डिवाइन टाइमिंग से ही सब कुछ होने वाला है आपके जीवन में। टाइम दीजिए। अगर हम एक सीड को मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं तो हम उसे ज़बरदस्ती एक पौधा नहीं बना सकते हैं, उसे हमें टाइम देना पड़ता है। हम बस पानी दे सकते हैं, और हम पानी देते हुए ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अभी ये पौधा निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो अपने टाइम पर ही निकलते हैं। तो इसी तरह से आपको भी हर एक चीज़ों में एफ़ोर्ट तो करना है, पर फल की आशा नहीं करना है। फल उसी वक्त मिलेगा जब डिवाइन चाहेंगे। तो उन पर भरोसा कीजिए और अपना काम करते जाइए। वाटर साइन हो सकता है यहाँ पे कोई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम।
डेफिनेटली इट्स नॉट द राइट टाइम। अगर आप सोच रहे हैं इसी वक्त सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा सा टाइम देना है चीज़ों को अपने हिसाब से होने के लिए। इस वक्त राइट टाइम नहीं है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि इस वक्त अगर आपके दिमाग में कुछ सोच है, तो उसके लिए आपसे कहा जा रहा है नो, इस काम को अभी मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। तो किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है और फॉरगिव कर दीजिए। जितने भी गिले शिकवे हैं वो सब अपने मन से हटा दीजिए। और अगर किसी के ऊपर आप गुस्सा लेके बैठे हैं तो फॉरगिव कर दीजिए, वरना आप खुद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वर्क इट आउट, इसको अपने आप काम करने दीजिए इस रिश्ते को। डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ होगा। आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए। चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। आपको इनर हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप का हीलिंग कीजिए। अपने अंदर जितने भी वुंड्स हैं उन वुंड्स को हील करने की कोशिश कीजिए। ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हैं आप, ईश्वर के सामने बैठ सकते हैं, थोड़ा सा आंखें बंद करके उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने दिल के बातों को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपको इनर हीलिंग इस तरह से करना है। कुछ डिसीशन लेने के लिए कहा जा रहा है आपको। शायद किसी डिसीशन को लेने में आप डिले कर रहे हैं, तो उस डिसीशन को लेने के लिए कहा जा रहा है। चैलेंजेस तो जीवन में आएंगे, वो तो जीवन का एक हिस्सा है। चैलेंजेस के बिना हम कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। चैलेंजेस आते रहेंगे, पर हमें ईश्वर पर ट्रस्ट करके, ईश्वर पर भरोसा करके, विश्वास करके आगे बढ़ते जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह का कुछ एनर्जी यहाँ से आ रहे हैं। ओके, मैं थोड़ा देखने वाली हूँ। जो ये लायर पर्सन है जो आपके ऊपर लव स्पेल किया है, इस पर्सन के मन में क्या है आपके लिए? क्यों इन्होंने आप पर लव स्पेल किया है? ऐसा भी क्या ज़रूरत पड़ गया इनको? यू डिज़र्व बेटर। तो इनको लगता है कि ये आपके काबिल नहीं है, आप इनसे बेहतर डिज़र्व करते हैं। पर क्योंकि ये पर्सन आपके काबिल नहीं है और इस वजह से इन्होंने आपके ऊपर लव स्पेल किया है, क्योंकि ये जानते हैं कि ऐसे तो आप इनको पसंद नहीं करने वाले हैं। विल दिस एवर चेंज? तो आप जो इनको भाव नहीं देते हैं, आप जो इनके बातों में नहीं आते हैं, ये जो सिचुएशन है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन क्या कभी चेंज होने वाला है? क्या आप कभी इनको पसंद करेंगे? ऐसा इनके मन में चल रहा है आपके बारे में। ओके, इट हर्ट्स सो मच। ये जो आप इनको भाव नहीं देते हैं, आप इनको पसंद नहीं करते हैं, इस बातों से इनको बहुत ही ज़्यादा दर्द पहुंचता है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप इनको पसंद नहीं करते हैं। विल दिस पेन एवर स्टॉप? बहुत ज़्यादा पेन में है ये पर्सन। इनको ऐसा लगता है क्या ये पेन कभी ख़त्म होने वाला है? दिस लव इज़ क्रेज़ी। तो इनके मन में आपके लिए जो लव है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी है। ये कुछ भी कर सकते हैं आपको पाने के लिए। इसी वजह से इन्होंने लव स्पेल जैसा काम किया है। तो ऐसा करना ठीक तो नहीं है बिल्कुल भी। कितना भी कोई किसी को चाहे, पर किसी भी तरह से उनको मजबूर नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। किसी भी तरह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ईश्वर
ईश्वर ने जिनके लिए जिसको भी बनाया है उन्हीं का मिलना तय है। कोई कितना भी कोशिश कर ले इससे दुख तकलीफ़ और बढ़ते हैं। तो इस वजह से अपने आप पर ध्यान देना है, अपने ग्रोथ पर फोकस करना है और ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना है, फल की आशा न करते हुए। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यार में पागल है पूरी तरह से, इस वजह से ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पेनफुल मेमोरीज़, तो आपके साथ शायद इनके कुछ मेमोरीज़ हैं पेनफुल। शायद पास्ट में आप दोनों कुछ एक दूसरे को फ्रेंड्स की तरह देखते थे, या फिर अभी भी आप इनको फ्रेंड्स मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं, पर ये आपको फ्रेंड की नज़र से नहीं देखता है। इस वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पास्ट की बातों को याद करके बहुत ही ज़्यादा पेन में है। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आपने कुछ ऐसा कहा है या फिर ऐसा कुछ आपने किया है जिससे इनको बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर मिला है, इनको ट्रिगर कर दिया है आपने। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट, तो ये बहुत चालाक पर्सन है। इनको ऐसा लगता है कि ये दिल से जो काम करते हैं, दिल से जो डिसीजन लेते हैं, इससे अच्छा ये माइंड से गेम बहुत अच्छा खेल पाते हैं। तो ऐसा कुछ एनर्जी इस पर्सन की है। ये तो प्यार तो नहीं हो सकता, ये कुछ ऑब्सेशन है, ये कुछ क्रेजीनेस है। इसके चलते इन्होंने आपको हासिल करना चाहा, ये प्यार नहीं है। प्यार में किसी को हासिल करने की ज़बरदस्ती ज़िद नहीं होती है। प्यार में रिलीज़ कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। अगर किसी भी प्यार में हम ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के रखना चाहेंगे तो वो एक पिंजरा बन जाता है, और पिंजरे में कभी भी कोई भी खुश नहीं रह सकता है। इस वजह से हमें हर किसी को रिलीज़ कर देना है। जो हमारा है वो हमसे कभी दूर नहीं जा पाएगा। आप कितना भी उसको रिलीज़ करके देख लीजिए, वो नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ये प्यार होता है। तो ज़बरदस्ती प्यार नहीं किया जा सकता है, ये बात इस पर्सन को समझना चाहिए। थोड़ा सा हम यूनिवर्स का मैसेज देखते हैं। यू आर सो प्रिटी, आप बहुत प्रिटी लगते हैं इस पर्सन को। ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर यू एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू माई लव। ये आपको अपना प्यार मानते हैं और आपके लिए इनके दिल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और इनको ऐसा लगता है कि ये क्या करना है ये इनको समझ में नहीं आता है। फ्रॉम योर हेड टू टो यू आर सो ब्यूटिफुल। आपके सर से लेके पाँव तक इनको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं आप। यू हैव अ ग्रेट सोल पर्पस, आपका बहुत ही महान एक सोल पर्पस है अर्थ में। आप इस तरह से अपने जीवन को ऐसे वैसे चीज़ों में गवा नहीं सकते हैं। आपका बहुत ही बड़ा सोल पर्पस है और उसको आपको अदा करना है। द बैड टाइम इज़ अबाउट टू एंड, आपके जीवन का बुरा वक्त ख़त्म होने को है। मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल, ओ माई गॉड, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, कुछ चाहा था ईश्वर से, वो सक्सेसफुल हो चुका है। डोंट वरी, यूनिवर्सल एनर्जीज आर रिमूविंग द ब्लॉकेजेस। तो आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाया गया था वो उस सारे ब्लॉकेजेस को यूनिवर्सल एनर्जीज, यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज ब्रेक कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। आपके जीवन में फ्लो आ रहा है। डोंट बी स्केर्ड फ्रॉम पेन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्नी। पेन से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये इस जर्नी का प्रोसेस है। यू डोंट चेज, यू आर ट्रैप्ड। आप चेज नहीं करते हैं किसी को, आप अपने आप में मग्न हैं, अपने आप में खुश हैं, चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आई हैव सरेंडर्ड माई सोल टू यू, तो कोई ऐसा है जो अपने सोल को आपको सरेंडर कर चुके हैं।
आई हैव सरेंडर्ड माई सोल टू यू। इस पर्सन ने आपको अपना सोल तक सरेंडर कर चुका है, इतना ज़्यादा क्रेज़ी है ये पर्सन। डोंट यू नो लव इज़ ब्यूटिफुल एंड दैट ब्यूटी इज़ यू। आई कैंट फाइंड एनी वन लाइक यू। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके जैसा और किसी को ढूंढ नहीं पाएंगे। तुम अपने आप पर ध्यान दो तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। आपको ईश्वर ये कहना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जीज आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, तो डिवाइन आपसे और भी ज़्यादा प्यार करेंगे। डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल, माई सोल इज़ इन योर सोल। ओके, ये सोल टू सोल कनेक्शन है किसी के साथ आपका। इनको ऐसा लगता है आप अगर दुखी होंगे तो ये भी बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि इनका सोल आपके सोल में है। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये जो पर्सन सोल टू सोल कनेक्ट करना चाहते हैं आपको, ये आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही मैसेजेस लेती हूँ। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहिए, ब्लेस्ड और प्रोटेक्टेड रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में। टेक केयर, बाय।